हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन की। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक लाइन चार्ज अगर होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है। तो हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था जो था आपका लेमडा अपॉन में 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लेमडा जो होता है वो क्या होता है हमारा चार्ज डेंसिटी। कौन सा चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स कि अगर कोई मेरे पास एक लाइन कंडक्टर है तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है अगर हम उसको टोटल लेंथ से डिवाइड करें, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू कितना होता था आपका क्यू अपॉन एन। तो ये अपन ने निकाला था यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब इस लाइन से जितना दूरी के ऊपर हमारे पास चार्ज हो, जितने दूरी के ऊपर हमारा पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इन्वर्सली रिलेटेड उससे होने वाली, मतलब कि कम होने वाली, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर चार्ज दे रखा। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हमारा निकल कर आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था यहाँ पर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन में कितना ए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकाला। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि डिस्टेंस के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। मतलब पॉइंट आपका चाहे यहाँ पर हो, चाहे आपका यहाँ पर हो, चाहे आपका यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेम। फिर हमने देखा था कि दो प्लेट्स को अगर हम पैरेलल रखते हैं तो अगर दोनों पॉजिटिव होती है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। और दोनों एक्सट्रीम साइड्स के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरफ क्या है? माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया था? नेगेटिव। और एक पॉजिटिव और एक अगर नेगेटिव है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बोथ साइड कितनी होती है? 0। और ये कॉन्सेप्ट होता है आपका किसका? कैपेसिटर का, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एक और एप्लीकेशन की, जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है तो उस शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाली। शेल का मतलब होता है आपका अंदर से खोखला, ठीक है, ऐसा स्फेयर जो अंदर से क्या है? बिल्कुल खाली है। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे स्फेरिकल शेल है, लेट्स से इसका रेडियस कितना है? आर। तो अगर मैं इसके ऊपर लाकर कोई चार्ज को यहाँ पर डालता हूँ तो ये जो चार्ज होगा ना, ये क्या हो जाएगा? इसका जो सरफेस है इसके ऊपर सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अंदर तो क्या है? एयर है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। बाहर भी क्या है? एयर है, बाहर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसके लिए अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर देखिए तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या कि अगर हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? आउटसाइड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पॉइंट अगर हमारा इस स्फेयर के ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? और पॉइंट हमारा जो है वो इनसाइड है तो क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो पहली वाली पॉसिबिलिटी है उसको यहाँ पर अपन कवर करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? आपका आउटसाइड, जिसके ऊपर हमको क्या निकाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लेट्स से कि यहाँ पर कहीं पर हमारा एक पॉइंट है, लेट कॉल दिस पॉइंट पी, इसके ऊपर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जिस भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं? गॉसियन सरफेस। तो लेट्स से हमने यहाँ पर क्या कंसिडर करा? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है, लेट कॉल दिस स्मॉल आर, ये जो रेडियस है इसको हमने क्या बोल दिया? स्मॉल आर। सिंपल है। अब देखिए इस पी पॉइंट के ऊपर अगर मेरे को डायरेक्शन मेंशन करना है, कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? देखो अंदर जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्मल टू द सरफेस। सेम एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री टू द सरफेस। तो इस स्फेयर से 90 डिग्री पर एरिया वेक्टर आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। चलो इसके लिए अपने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलते हैं, जैसा अपना जो चीज़ हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं वही करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्राई करते हैं, फ्लक्स निकालने का, सॉरी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। सिंपल है। एंगल बता दो बेटा जरा फटाफट, इसके बीच में ई और डी एस के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखो ई और डी एस दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। इट मीन्स कि एंगल कितना है? 0। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो यहाँ पर कितना आता है भाई साहब? कॉस थीटा। और थीटा एंगल कितना हो गया? 0। और 0 एंगल के लिए कॉस की जो वैल्यू होती है, 0 एंगल पर कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी? 1। तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो गया आपका, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, और ई जो है हमारा वो होता है गॉसियन सरफेस के लिए कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या बचा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है इसको समझो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब है, डीएस क्या है आपको? यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर करा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब होता है समेशन। किसका समेशन? ये जो छोटे छोटे हमने इसको पार्ट्स में कन्वर्ट किया ना, उसका समेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो होगा वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। किसका टोटल सरफेस एरिया? इस गॉसियन सरफेस का, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया किसका? इस गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पर देखो गॉसियन सरफेस कैसा है आपका? गॉसियन सरफेस जो है वो एक स्फेयर है, और स्फेयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर।
ये जो रेडियस है ना आपका गॉसियन सरफेस की, उसको हमने स्मॉल आर लिया और हमारा जो शेल है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, चलो यहाँ पर पुट कर देते हैं इसको। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr², ये बन गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब क्या करें, अब गॉस अंकल को बुला लेते हैं। गॉस अंकल ने क्या बोला, उन्होंने बोला हमको कि ये जो आपका फाई होता है ये होता है आपका चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर स्फेयर है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो अगर जब हम इस बड़े वाले स्फेयर की गॉसियन सरफेस की बात करें तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, जितना हमारे इस शेल के ऊपर है। इट मीन्स कि चार्ज कितना है हमारे पास, एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब क्या, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों एक ही चीज़ की तो बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम ई निकालें तो ई कितना आ रहा है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। रीअरेंज करके मैंने इसको लिख दिया, चेक कर लो जरा। ठीक है, ये 4πr² नीचे गया तो क्या हो जाएगा, देखो 4π एप्सिलॉन नॉट r² को मैंने क्या करा, क्यू के साथ नीचे लिखा। ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। दिमाग की बत्ती जली क्या, ये एक्सप्रेशन पहले भी हमने कहीं देखा है। कहाँ देखा है ये एक्सप्रेशन, हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जब हम लोग एक स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं आउटसाइड में, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो बिल्कुल सिमिलर आ रहा है जैसा एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्फेरिकल शेल है ना, ये किसकी तरह एक्ट करेगी, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी। और इसका जो पूरा का पूरा चार्ज होगा वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसके सेंटर के ऊपर। पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके सेंटर के ऊपर। अगर पॉइंट हमारा कहाँ पर है, आउटसाइड के अंदर है। ठीक है, क्लियर है। नाउ पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या करना है, शिफ्ट करवाना है। इस पॉइंट को शिफ्ट करवा कर हम लोग कहाँ पर लेकर आ जाएं, इस पॉइंट को हम ऑन दी सरफेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा मान लीजिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आ जाए, सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा ना, सेकंड केस की बात करें तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी क्या होगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस सर्कल के ऊपर क्या करेगा, बिल्कुल इस स्फेयर के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारा जो पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, सेकेंड वाला केस है आपका ये बी, व्हेन पॉइंट ऑन शेल, शेल के ऊपर अगर पॉइंट है तो आपका जो देखो गॉसियन सरफेस है वो किसके बराबर हो गया, हमारे स्फेरिकल सरफेस के बराबर। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल आर। आई बात समझ में, स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल आर। तो एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, देखो एक्सप्रेशन में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि जहां पर स्मॉल आर था वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। तो देखो ऑन दी सरफेस के लिए हमारा एक्सप्रेशन कितना हो गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कितना, आर का स्क्वायर। ठीक है, अब मेन पॉइंट तीसरा वाला जो केस है, तीसरा केस क्या बोलता है कि अगर हमारे जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पर है, इनसाइड में है, अंदर है, तो क्या होगा, इसको बड़े ध्यान से समझना। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके तीसरा अपन यहाँ पर केस समझते हैं जहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है आपका, इनसाइड में। चलो देखते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पर है हमारा, ये स्फेरिकल शेल, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पर है, अंदर। तो लेट्स से कि हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए आपका जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर आपका स्फेयर बनेगा, है ना। इस पॉइंट को सेंटर लेकर और इसको रेडियस ले लो, इसको अपन ने क्या बोला, स्मॉल आर। तो इस रेडियस को लेकर हमने एक स्फेयर ड्रॉ किया, ये हमारा क्या हो गया, देखो गॉसियन सरफेस। नाउ गॉसियन सरफेस के करस्पॉन्डिंग अब देखो हमने यहाँ पर क्या लगाया, सबसे पहले बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन हमारा फाई कितना होता है, ई इंटू 4πr²। अभी अपन निकाल चुके हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। नाउ गॉस थ्योरम को समझो, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू क्या होता है, क्यू वो चार्ज होता है जो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर हो। अब यहाँ पर देखो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। सारा का सारा चार्ज कहाँ है, इस स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है। अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या कि Q की वैल्यू कितनी है, 0, और 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो आप देखोगे कि E इंटू 4πr² इज इक्वल टू कितना, 0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। एक हॉलो कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां भी हमने ये बात करी थी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं होती है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर बनता है जिसमें ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कि बाहर अगर बारिश हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है, तो आप एक पेड़ के नीचे खड़े होंगे या एक कार के अंदर पैक हो जाएंगे। तो अगर हम फिजिक्स को थोड़ा सा जानते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम उस कार के अंदर क्या हो जाएंगे, पैक। बिकॉज कार क्या है आपका, एक कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, एक हॉलो कंडक्टर है। तो हॉलो कंडक्टर के ऊपर अगर बिजली गिर भी जाए ना, तो सारा का सारा जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट, अंदर कोई भी चार्ज एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम चीज एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स से कि मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या कि अगर इसके ऊपर मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी या इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखा, तो इसकी जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी। बट हमको क्या चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट से कि इसकी रीडिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब हमको बोला है कि अगर इसको आपको प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करोगे, सिंपल है, प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कैविटी बनाएंगे। ठीक है, कंडक्टिव कैविटी बनाएंगे और उस कैविटी के अंदर इसको रख देंगे। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो कितना हो जाता है आपका, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना होता है, जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है, इसके ऊपर डेरिवेशन भी पूछते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो क्यों हो रही है। एक तो अपन ने यहाँ पर मैथमेटिकली देखा, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या होती है आपकी, पॉजिटिव से निकलती, नेगेटिव में एंटर करती है। अब देखिए ये जो सरफेस है हमारा, ये रहा शेल, और इसके ऊपर हमने क्या रखा है, चार्ज रखा है। ठीक है ना, तो लाइंस जो होगी वो पॉजिटिव से क्या होती है, बाहर जाती। इसका मतलब क्या है कि लाइंस जो होगी वो यहाँ से ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ, ये इस तरह से देखो लाइंस क्या हो रही है, बाहर जा रही है। और लाइंस जब इधर से बाहर जा रही है तो क्या ये जो लाइंस है ये क्या कभी इस अंदर वाले स्फेयर को क्रॉस करेगी क्या, बिल्कुल नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि इस अंदर वाले स्फेयर से जो टोटल लाइंस पास हो रही है वो कितनी है, जीरो। और लाइंस अगर जीरो है इसका मतलब क्या होगा, उसका फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो। हम पढ़ चुके हैं फ्लक्स क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। तो इस सरफेस से कोई लाइंस पास नहीं हो रही, इसका मतलब इसके लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कितना, जीरो, फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इसके बाद एक लास्ट हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन बनती है जो है आपका एक सॉलिड स्फेयर। अभी तो अपने पास क्या था, यहाँ पर एक हॉलो स्फेयर था। अगर स्फेयर आपका कैसा एक सॉलिड है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं इस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर हमारे पास क्या एक सॉलिड स्फेयर है, उसके लिए हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सॉलिड स्फेयर का मतलब क्या है कि एक स्फेयर है, ठीक है, जो अंदर से खाली नहीं है। और अगर कोई स्फेयर अंदर से खाली नहीं है और इसके ऊपर अगर मैंने लाके चार्ज डाला तो ये जो चार्ज होगा ना, ये पूरे स्फेयर के अंदर क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो चार्ज है आपका ये क्या हो गया, देखो पूरे स्फेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, लेट्स से कि जो चार्ज इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, क्यू। ठीक है, रेडियस कितना है, आर। नाउ इसमें भी तीन केस बनेंगे। पहला क्या, ऑब्जर्वेशन, जो पॉइंट है आपका वो आउटसाइड है, ऑन दी सरफेस है, और इनसाइड है। देखो आउटसाइड में अगर पी पॉइंट है तो ये आपका क्या बन गया, देखो गॉसियन सरफेस। लेट्स से कि जो गॉसियन सरफेस है आपका, इसका जो रेडियस है वो हमारा कितना है, यहाँ पर स्मॉल है, तो इसकी रेडियस को हमने क्या बोल दिया, स्मॉल है। ठीक है, नाउ अगर आप इस केस को समझो सिमिलर, तो ये बिल्कुल आपका वैसा ही है जैसा आपका क्या था, एक शेल के लिए था, है ना। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालने जाएंगे गॉस थ्योरम से, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इस बड़े वाले सरफेस के अंदर कितना है, जितना चार्ज हमारे इस शेल के ऊपर है, शेल नहीं स्फेयर के ऊपर है। तो यहां से देखो बाय डेफिनेशन आपका फ्लक्स कितना होता है, E इंटू 4 r स्क्वायर। ठीक है, और गॉस थ्योरम से यहाँ पर कितना हो गया आपका, Q अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंबाइन अगर करोगे तो E कितना आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में कितना, देखो r स्क्वायर। सेम आ रहा है जैसा आपका शेल के लिए आ रहा था, सेम उसी तरह का यहाँ पर क्या आ रहा है आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जर्वेशन अगर कहाँ पर है आपका, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपका सरफेस पे, इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। तो अगेन देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। स्मॉल की जगह क्या हो गया, कैपिटल आर। मज़ा कब आएगा, मज़ा तब आएगा जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ चले जाए, अंदर। इस केस में जब आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अंदर जाएगा ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया यहाँ पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं देखो यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, लेट्स से ये मैंने क्या करा, यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाया, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, चार्जेस है। ठीक है, और चार्जेस अगर हैं तो ये जो हम लोग लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे हम लोग कि phi इज इक्वल टू E इंटू 4 r स्क्वायर, एक तो ये एक्सप्रेशन था, और एक हम लिखे थे phi इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो Q यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर Q जीरो नहीं है।
लेकिन यहाँ पर जो क्यू है ना उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट्स से क्यू डैश। क्यू डैश माने कि इस वाले सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है उसको हमने क्या बोला, क्यू डैश। ठीक है, तो टोटल चार्ज नहीं आएगा जितना इस पूरे सॉलिड स्फेयर के ऊपर है, सिर्फ वही चार्ज हमारा आएगा जो इस स्फेयर के अंदर है। कौन से स्फेयर के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो अगर मैं इससे इसको कंबाइन करूं तो देखो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हो गया आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू डैश अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये जो क्यू डैश है इसकी वैल्यू तो हमको पता नहीं, इस क्यू डैश की वैल्यू हमको निकालना है इन द टर्म्स ऑफ क्यू। ये स्मॉल क्यू लिख देना, मैंने वहाँ पर सभी जगह स्मॉल क्यू लिया है, तो इसकी वैल्यू को अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, तो क्यू डैश की वैल्यू निकालना है क्यू के टर्म्स में। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर इसमें हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मान लो, क्या मान ले कि ये जो हमारा बड़ा स्फेयर है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो चार्ज मैंने लिखा क्यू, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा आपका 4π कैपिटल R², ठीक है, पक्का। 4/3π R³ यही होता है क्या, चेक कर लो जरा एक बार कि आपका जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3π R³। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 4/3π R³। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, चार्ज को डिवाइड किया वॉल्यूम से, तो ये क्या मिल गया, ये मेरे को मिल गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये अब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना चार्ज है, ठीक है। तो ये जो मेरा छोटा वाला स्फेयर है, छोटा वाला स्फेयर माने ये जो गॉसियन सरफेस है इनसाइड में, इसके अंदर कितना चार्ज होगा ये निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर इतना चार्ज है तो इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। इसका वॉल्यूम देखो कितना होगा, 4/3π स्मॉल r का क्यूब ना, ठीक है, इक्वल टू में क्या, क्यू डैश। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, क्यू डैश की। देखो 4π से 4/3π कैंसिल हुआ, बचा क्या, क्यू R³ अपॉन में स्मॉल r³ अपॉन में कैपिटल R³। इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो देखो क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश की जगह देखो मैंने क्या पुट करा, क्यू अपॉन R³ क्यू अपॉन कैपिटल R³ इंटू स्मॉल R³ अपॉन में कितना था, स्मॉल R²। स्मॉल R² से क्यूब कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन कितना आ गया, एक्सप्रेशन आपका निकल कर आ रहा है E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ क्यू अपॉन में कैपिटल R³ क्यू अपॉन में कैपिटल R³ इंटू स्मॉल r। ये तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो E हो रहा है वो जीरो नहीं हो रहा है, E आपका डिपेंड कर रहा है इंटरनल जो आपने पॉइंट लिया है उसका जो स्फेयर बना है गॉसियन सरफेस उसके रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, और हमारा जो बड़ा स्फेयर है सॉलिड स्फेयर इसके ऊपर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन निकल कर आने वाला है। नाउ एक अपने को यहाँ पर ग्राफ देखना है कि किस तरह से डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक शेल के लिए। तो चलिए ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का आज का। चलो यहाँ पर ग्राफ का अरेंजमेंट देखते हैं। तो देखो एक स्फेरिकल शेल के लिए आउटसाइड में कितना था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R²। और ये जो स्मॉल r की वैल्यू होती है, जब ये पॉइंट आपका क्या होगा, आउटसाइड में होगा, तो ये जो स्मॉल r होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, व्हेन दिस पॉइंट इज ऑन द सरफेस, सरफेस पे अगर है तो स्मॉल r किसके बराबर होता है, कैपिटल R के, और इनसाइड दी सरफेस है, ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या होता है, स्मॉल r, मतलब कि अंदर जो सरफेस बनेगा उसका जो r होगा वो हमारे कैपिटल R से क्या होगा, छोटा। ठीक है, चलो इसको प्लॉट करते हैं। ये मेरे पास ग्राफ है, एक तरफ मैंने r लिया, एक तरफ मैंने क्या ले लिया, E। ठीक है, नाउ देखो जब आपका r की वैल्यू छोटी है, ये वाला जो रीज़न है आपका, ये क्या है, स्मॉल r इज स्मॉलर देन r। ठीक है, अगर r की वैल्यू क्या है, छोटी है एज कम्पेयर टू कैपिटल R, मतलब मेरा पॉइंट कहाँ पर है, अंदर की तरफ कहीं पर है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, देखो अंदर के लिए कितना है, 0। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कब तक, जब तक कि हम लोग सरफेस पर नहीं पहुँच जाते, तब तक आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, जैसे ही हम लोग सरफेस के ऊपर पहुँचे, जैसे ही हमारा स्मॉल r बराबर क्या हुआ, कैपिटल R, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आएगी, कि स्पेसिफिक वैल्यू। तो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्पेसिफिक वैल्यू को यहाँ पर क्या करा, मेंशन करा। ठीक है, ये आपका किसके बराबर है, E आउटपुट के बराबर। ठीक है, आउटपुट सॉरी E ऑन दी सरफेस के बराबर, आउटपुट नहीं बोलेंगे। ठीक, नाउ इसके बाद समझो ये वाला जो E है आपका, ये अपन ने यहाँ पर मेंशन किया। नाउ इस वाले केस में क्या होगा, R की जो वैल्यू है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना E, तो आउटसाइड वाले पॉइंट में क्या होगा, जैसे जैसे ये R बढ़ेगा, ठीक है ना, स्मॉल r की वैल्यू अभी क्या थी, R के बराबर, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आया था। अब जैसे जैसे इस स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी तो R बढ़ने पर
हमारा जो E है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, देखो इन्वर्स रिलेशन है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अब R जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम, मतलब कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। सरफेस के बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और सरफेस के अंदर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली क्या होगी, जीरो। तो ये सरफेस के अंदर वाला केस हो गया आपका, ये ऑन दी सरफेस हो गया। अब जैसे ही हम लोग बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से डिक्रीज होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है आर स्क्वायर के साथ। तो इस तरह से तेजी से क्या होगा, आपका डीके यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इस वाले रीजन में E आपका कितना है, 0, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पर टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। ये हमारा यहाँ का लास्ट टॉपिक था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका। इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनाते हैं और एज इट इज़ आपको इसको पूछा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।